नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 47 दिनों के बाद अनलॉक हुआ रीवा। लेफ्ट राइट के हिसाब से खोली गई दुकानें। व्यापारियों के लिए लगाए गए वैक्सीनेशन शिविर। 1235 लोगों का हुआ टीकाकरण। नशे के खिलाफ पुलिस का प्रहार, पकड़ा गया 13 लाख का गांजा, 3 हुए गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। 47 दिनों के बाद अनलॉक हुआ रीवा। केवल 10 घंटे एक तरफ की खुलेंगी दुकानें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। वहीं प्रशासन ने व्यापारियों से वैक्सीनेशन कराने की है अपील। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जिस तरह से अपना रौद्र रूप दिखाया था, उससे आम जनमानस इस महामारी से बेहद भयभीत था और शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। आपको बता दें कि दूसरी लहर में 17 दिनों तक कोरोना संक्रमण अपने पीक पर रहा, जिसमें 5,700 मरीज सामने आए और कोरोना संक्रमण से हुई मौतों ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण को रोकने के लिए 14 अप्रैल को लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में चरणबद्ध तरीके से ढील देने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही प्रतिबंधों के दायरे में रहकर लोगों को भी अब काफ़ी सावधानी पूर्वक अनलॉक की स्थितियों में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए हमें उससे सीख लेने की आवश्यकता है। जहां आज कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते कलेक्टर ने 1 जून से 15 जून तक के लिए अनलॉक के आदेश दिए हैं, जिसमें रीवा नगर निगम क्षेत्र में दुकानों के संचालन के लिए आज से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसमें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें एक दिन सड़क के दाईं ओर तथा दूसरे दिन सड़क के बाईं ओर की दुकानें खुली रहेंगी। इसमें अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध, डेयरी, मेडिकल एवं किराना स्टोर पर ये नियम लागू नहीं होंगे। वो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। हम आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के साथ व्यापारियों का वैक्सीनेशन कराने का प्रशासन ने दिया है जोर। इस संबंध में एडीएम ने व्यापारियों से की है अपील कि अपने एवं अपने कर्मचारियों का भी करवाएं वैक्सीनेशन। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार आज अपर जिला कलेक्टर इला तिवारी के द्वारा शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा की दुकानों में संचालकों से वैक्सीनेशन की अपील की गई। इस दौरान प्रशासन द्वारा जारी किए गए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने की भी बात कही गई। इस अवसर पर एसडीएम शैलेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, थाना प्रभारी अमैया शिवा अग्रवाल, बिंद व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में अपर कलेक्टर इला तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक के युवाओं को कोरोना एक मिनट रुक जाओ। जैसा कि आपको पता है, आज से अनलॉक प्रारंभ हुआ है, तो आज हम लोग पूरे शहर में विज़िट कर रहे थे और लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। साथ ही साथ हमारे शहर में 3 जगह पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, 18+ और 45+ के लिए। तो हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे थे और व्यापारी बंधुओं को भी मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ ग्राहकों की संख्या ज़्यादा रहती है और स्प्रेड होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम आज सभी को मोटिवेट कर रहे थे कि वो खुद भी टीका लगवाएं, अपने परिवारजन को भी टीका लगवाएं, अपने स्टाफ को एक एक करके भेज के उनको भी टीकाकरण कराएं, क्योंकि सतर्कता बहुत आवश्यक है। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, अनलॉक की प्रक्रिया है, तो हमें जिम्मेदारी से उसको पालन करना है और जो उनके परिवारजन हैं उनको भी टीका लगाएं। सभी को प्रेरित करें कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके। दुकान संचालन करने के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए? दुकान संचालन के लिए एक रूट चार्ट बनाया गया है। पहले दिन राइट और फिर सेकेंड डे लेफ़्ट की दुकानें खुलेंगी और उसका भी हम लोग पालन सुनिश्चित करा रहे हैं। जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं जैसे दूध, फल, केमिस्ट की दुकानें या किराना हैं, वो तो प्रतिदिन खुल सकेंगी। बाकी दुकानों के लिए कहा गया है कि वो एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे राइट और लेफ़्ट के क्रम में खोलेंगे। पूरे प्रदेश सहित रीवा में भी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, चिकित्सा सेवाएं हो रही हैं प्रभावित। आज से कोविड ड्यूटी से भी किया किनारा। हम आपको बता दें कि अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सहित रीवा जिले के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण इस महामारी के चलते चिकित्सा व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है।
हालांकि प्रदेश स्तर पर हड़ताल खत्म कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर किसी भी तरह से समझौते को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारे स्टाइपेंड में 24% की बढ़ोतरी की जाए, वहीं हर वर्ष 6% की बढ़ोतरी बेसिक पे स्टाइपेंड पर की जाए। कोविड ड्यूटी में कार्यरत जो डॉक्टर थे उनको 10 नवंबर का एक गज ट्रेड सर्टिफिकेट मिले, जो आगे उसको सरकारी नौकरी में फ़ायदा प्रदान करे। समस्त जूनियर डॉक्टर जो कोविड में काम कर रहे हैं उनके और उनके परिवार के लिए अस्पताल में अलग से एरिया और बेड भी तय किए जाएं। जितने जूनियर डॉक्टर कोविड ड्यूटी में कार्यरत हैं उनका अधिक कार्यभार देखते हुए उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही सरकार को इन वादों को पूरा करने के आश्वासन दिया गया था। जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं होती तो प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज में कोई भी डॉक्टर काम पर नहीं जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी सरकार एवं उनके कर्मचारियों की होगी। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि पिछले 5 महीनों से लगातार शांतिपूर्वक अपना काम पूरी लगन से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज रीवा की व्यवस्थाओं के संबंध में हर माह होने वाली बैठक में संभागायुक्त अनिल सुचारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से संजय गांधी अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तथा जूनियर डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल से प्रभावित होने वाली सेवाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा टी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, एसजीएमएच के अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग एवं सह अधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी सहित अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे। इस दौरान रीवा कलेक्टर ने बताया कि कोरोना के मामलों में गिरावट आने की वजह से संजय गांधी अस्पताल का भार काफ़ी कम हुआ है, जिसके बाद अस्पताल में लगभग 200 मरीज भर्ती हैं, वरना पिछले दिनों ये आंकड़ा 600 के आसपास रहता था। यही वजह है कि इस समय प्रबंधन को व्यवस्थाएं बनाने में विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने जूनियर डॉक्टरों की चल रही हड़ताल के संबंध में कहा कि उनकी ज़्यादातर मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं, जिस पर चर्चा जारी है। प्रस्तुत है इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी एवं अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार। दोनों के माध्यम से हमारी ना पूरी डॉक्टर्स की टीम है, उनके साथ हम लोग बैठे हैं और आगे तैयारी क्या करना है, नेक्स्ट है ना हमारी रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाना है, ऑक्सीजन बेड्स से लेकर आईसीयू बेड्स और हमारी अदर रिसोर्सेज हैं जैसे फ्लो मीटर्स। अभी हम लोग थोड़ा सा है ना हमारी नंबर ऑफ है ना पेशेंट की संख्या 200 के नीचे आ गया है। एक ज़माना था मतलब है ना अराउंड 600 पेशेंट्स के आसपास है ना थे। सो अभी डॉक्टर्स के ना कैसे वापस ड्यूटी का करना है, वार्ड वाइज ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में ना डिस्कशन हुई है और कुछ काम है सो कॉल्ड हम लोगों को नेक्स्ट लेवल के लिए भी हमको तैयारी करना चाहिए, उसको क्या क्या करना है उसके बारे में डिटेल देना डिस्कशन हुई है। उसको हम लोग ने कार्य योजना बनाने के लिए बोला है और जल्दी जल्दी है ना उसकी पूरा टेंडर प्रक्रिया पूरा करके वो सारे काम है ना नेक्स्ट है ना 2 महीने के अंदर का ना कितने मैक्सिमम काम हो सकते हैं वो सारे हो जाए, सो दैट एक्चुअली इफ मतलब कोई ना तीसरी लहर की ना संभावना बनी भी है तो तब तक है ना हमारी मेडिकल कॉलेज ना पूरी तरीके से ना तैयार रहे इसके लिए। तो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल भी चल रही, तो इसलिए में व्यवस्थाएं कैसे मैनेज करें, क्योंकि कोविड ड्यूटी से भी शायद हम लोगों ने भी हाँ वो इस प्रकार का हमारी हॉस्पिटल में प्रभावित तो नहीं है, बिकॉज हमारी डॉक्टर्स ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करा है। सभी सीनियर डॉक्टर्स है ना, कंसल्टेंट्स है ना, सारे लोगों को ड्यूटी लगी हुई है। हमारी इंटर्न्स हैं उनका भी ना जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी था उनको भी है ना मतलब है ना ड्यूटी लगी हुई है। सारे पेशेंट्स को लगातार है ना उपचार है ना मिल रही है, तो उसमें कोई ना इशू नहीं है। कुछ जूनियर डॉक्टर्स का अपना डिमांड्स है, वो लोग है ना शासन से मांग रहे हैं। आने से हम लोगों ने साथ में हमारा जो अतिरिक्त मानव संसाधन था, जो सीनियर रेसिडेंट हमारे यहाँ हैं संजय गांधी अस्पताल में, इसके अतिरिक्त सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी 6 सीनियर रेसिडेंट और 13 जूनियर रेसिडेंट हैं। संजय गांधी में भी 23 करीब हैं। इसके अलावा कुछ हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको सबको हम लोगों ने ड्यूटी पे लगा दिया है और हमारे जितने कंसल्टेंट हैं पहले से लगे हुए हैं उनको सबको अपने अपने वार्डों में ड्यूटी पे लगा दिया है। इंटर्न्स हमारे 88 इंटर्न जो हैं अभी इंटर्नशिप में आए हैं, उनकी सबकी जूनियर डॉक्टरों के स्थान पे ड्यूटी लग गई। तो इस तरह से हम लोग व्यवस्था को पूरी तरह से अभी संभाल रहे हैं, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर पहले भी डॉक्टरों की कमी बताई जाती थी हमेशा से, अब जबकि ये ऐसे समय में हड़ताल हो गए हैं तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि जूनियर डॉक्टर के जाने से व्यवस्थाओं को संभालना था, इस कारण से पहले हम इंटर्न्स को और बाकी जो रेसिडेंट्स रहते थे उनको अन्य उसमें लगाते थे। इस समय चूँकि हमारी इमरजेंसी सेवा बस चल रही है, रूटीन ओपीडी नहीं चल रही है, तो वहाँ हमारा जो संसाधन लगता था वो अभी वर्तमान में हम उसको अलग करके रखे हुए हैं। तो जो इमरजेंसी सेवाओं को हम स्मूथली चलें इसके लिए हमने अभी व्यवस्था कर ली है।
यदि और आगे रूटीन ओपीडी बढ़ेगी तो हम जिला चिकित्सालय से और पेरीफेरी से हम कमिश्नर साहब से और सीएमएचओ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ से अतिरिक्त डॉक्टर हमें उपलब्ध कराएं। उस तरह से हम व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। वार्निंग भी दी गई है जूनियर डॉक्टर्स को समझाइश दी गई है अभी कि आप चूँकि ज़्यादातर डिमांड सेंट्रल लेवल की हैं, हमारे संस्था स्तर की उनकी डिमांड है नहीं, तो इस कारण से उनसे ये कहा गया है कि आप अपने सेंट्रल लीडरशिप से बात करके जल्दी से जल्दी इसमें वापस आएँ, जिससे कि मरीजों के हित में। इसकी अपील हम लोगों ने करी है उनसे कि इस समय ना करें, कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद अगर वो अपनी बात रखते हैं, इस समय एक कठिन समय चल रहा है तो इस कठिन समय में सहयोग करें, तो ऐसी अपील की है। देखते हैं, वो हमें उम्मीद है कि वो वापस आएंगे, सहयोग करेंगे हमारा। कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के साथ ही व्यापारियों को वैक्सीनेशन कराने का प्रशासन ने दिया जोर। उत्सवराज विलास पैलेस, पीके स्कूल सिरमौर चौराहा एवं दीनदयाल रसोई अस्पताल चौराहे में शुरू हुआ टीकाकरण। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बिंद व्यापारी महासंघ द्वारा बृहद टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। उत्सवराज विलास में वैक्सीनेशन का स्कोर 635 पहुंचा एवं दीनदयाल रसोई अस्पताल चौराहे में 600 से अधिक वैक्सीन लगाई गई। कुल 1235 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हम आपको बता दें कि आज कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हुआ, जो उत्सवराज विलास शिल्पी प्लाजा, पीके स्कूल सिरमौर चौराहा रीवा, दीनदयाल रसोई अस्पताल चौराहा में संपन्न हुआ। बिंद व्यापारी महासंघ रीवा की अपील पर सभी व्यापारी भाई अपनी दुकान खोलने के साथ ही टीकाकरण कराने की उनसे अपील की गई थी। देश और अपने परिवार का जिम्मेदार नागरिक बने, इस संबंध में सभी भाइयों से नरेश काली द्वारा निवेदन किया गया था कि अब उनकी बारी है। आज पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया और व्यापारी भाइयों से निवेदन किया कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। वह टीका को पूर्ण तरह सुरक्षित बताया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक कवच के रूप में ये टीका काम करेगा। साथ में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी व एसपी राकेश कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, एएसपी शिव कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार रतीश शुक्ला एवं अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने भी निरीक्षण करते हुए उत्सवराज विलास पहुंचे। पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने बिंद व्यापारी महासंघ की सराहना करते हुए कहा कि टीम निस्वार्थ भाव से नेक कार्य कर रही है। पूरी टीम की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। पूरे हौसले के साथ दूसरी लहर की लड़ाई इस टीम ने लड़ी है। आज चल रही कोरोना की लड़ाई, संक्रमण के खिलाफ हम विजयी होंगे। 2 गज की दूरी, मास्क से जुड़े नियम, ये सब हमें मानने पड़ेंगे। इसमें हम ढिलाई नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारी जीत का रास्ता वैक्सीनेशन है, जिसके लिए प्रचार प्रसार में सम्मिलित रहे वरिष्ठ समाज सेवी चंदीराम केसवानी, नरेश काली, कमलेश सचदेवा, पप्पू मंजानी, साधुराम मखीजा, अमित ठारवानी, राजेश बाधवानी, सुधांशु पाठक एवं अन्य व्यापारी गणों को उन्होंने साधुवाद दिया। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अनुसार। देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसमें अब व्यापारियों के संपर्क में लोग आएंगे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यापारी वैक्सीनेटेड रहें, जिससे कि उनको बाहर के लोगों से खतरा न रहे और उनसे आने वालों को खतरा न रहे। इसलिए ये श्रेणी सरकार ने तय की है कि व्यापारी और पब्लिक से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं उन सब का पहले से कराते हैं। जैसे शासकीय कर्मचारियों का, पुलिस का, जो कोरोना वॉरियर हैं, उन सब का पहले से कराया गया। उसी प्रकार से अब व्यापारी बंधुओं को लिया गया है कि इनका भी वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे कि अनलॉक के दौरान कहीं कोई परेशानी ना आए। अपील क्या करेंगे व्यापारियों से आज जब अनलॉक भी हुआ है? व्यापारी बंधुओं से मेरी यही अपील है कि अनुशासन का पालन करते हुए अपना व्यापार करें। अभी आने वाले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन जो गाइडलाइन तय हुई है कि 6 लोग से ज़्यादा दुकान के अंदर लोग प्रवेश न करें, तो इस प्रकार से व्यवस्था बना लें कि 6 लोग जो आएँ वो जब तक चले ना जाएं तब तक अगले 6 लोग ना आएँ, जिससे कि दुकान के अंदर सड़क से निकलते हुए भीड़ दिखाई न दे। क्योंकि जब भीड़ दिखाई देगी तो लोगों को लगेगा कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कड़ाई से करना ज़रूरी नहीं है, तो दूसरे लोग भी फिर उसी प्रकार से काम करने लगते हैं।
तो इसलिए हमें उदाहरण प्रस्तुत करना है जिससे कि लंबे समय तक ये अनलॉक चले। यदि आज हमने थोड़ा भी ढिलाई कर दी और केसेस बढ़ने पाए तो फिर लॉकडाउन होगा तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा नुकसान के बजाय अभी हम अनुशासन का पालन करें, प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि अब लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए। 13 लाख रुपए का गांजा पकड़ाया। मनगवा एवं चौराहा पुलिस ने की कार्यवाही, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। रेनाल्ट क्विड कार भी हुई जब्त। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा मादक पदार्थों की अवैध बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मनगवा एवं चौराहा पुलिस ने कार्यवाही कर 13 लाख का गांजा पकड़ा। हम आपको बता दें कि इस कार्यवाही में मनगवा पुलिस ने 3 आरोपियों सहित एक रेनाल्ट क्विड कार को भी जब्त किया है और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर पूछताछ कर रही है। वहीं चौराहा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देने पहुंची तो बाइक सवार बदमाश पुलिस को देखकर गांजा फेंककर भाग निकले, जिनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर तलाश की जा रही है। मनगवा थाना प्रभारी निरीक्षक केपी त्रिपाठी की मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थों की खेप रेनाल्ट क्विड कार में लोड कर कुछ तस्कर थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। ऐसी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर दी। कुछ ही समय में कार क्रमांक MP 17 CC 4891 पुलिस को ग्राम रामपुर में मिली, जिसे घेराबंदी कर रोका गया और गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसका वजन कराया तो 66 किलोग्राम निकला, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने कार सवार युवकों से पूछताछ किया, जिनकी पहचान अंकित पांडे पिता राजेश पांडे निवासी ग्राम कठेरी, थाना मनगवा, धीरेन्द्र पांडे उर्फ अंशु पिता शिवाकांत निवासी कठेरी, मनीष तिवारी पिता रघुनाथ तिवारी निवासी कठेरी के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 3 मोबाइल 200 रुपए नकदी जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी कार्रवाई चौराहा पुलिस के द्वारा की गई, जहां बाइक सवार तस्कर पुलिस टीम को देखते ही गांजा फेंककर फरार हो गए, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और तस्करों की पहचान की गई, जिनके पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चौराहा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइक सवार 2 युवक गांजा लेकर निकलने वाले हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक शिवपूजन मिश्र ने एक टीम बनाकर बाइक सवारों की घेराबंदी की। पुलिस टीम जैसे ही थाना क्षेत्र के खैरा नहर के पास पहुंची, सामने से मोटरसाइकिल सवार युवक आते दिखे, जो पुलिस को देखकर गाड़ी रोकी और बोरी फेंककर भाग निकले। पुलिस टीम ने पीछा किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। मौके पर मिले गांजे की गवाहों के सामने जब्त किया गया, जिसका वजन लगभग 55 किलोग्राम निकला, जिसकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए बताई जाती है। मुखबिर और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी सत्यभान उर्फ डेविड पटेल एवं राहुल पटेल दोनों निवासी खैरा थाना चौराहा के बताए जाते हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है और तलाश की जा रही है। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। आप सबको मालूम है कि पूरे कोविड के टाइम में जो अभी दूसरी लहर का टाइम चल रहा था, ईश्वर की कृपा से हम जल्दी उससे उबर सके हैं। लेकिन इस दौरान भी जो है कई अपराधी जो है जो अवैध नशे का कारोबार करते हैं, उनके द्वारा कोरेक्स और गांजे की तमाम चीज़ें कोशिशें की गई थी। और जब एक कोविड का टाइम शुरू हुआ था, उस शुरुआत में ही हमने 10 क्विंटल गांजा पकड़ा था और लगातार हम पकड़ रहे हैं। विगत 15 दिनों में जो सबसे बड़ी कार्रवाई करने का अवसर मिला वो कल मिला। कल चौराहा थाने में लगभग 55 किलो गांजा पकड़ा। 2 आरोपी थे मोटरसाइकिल से, वो भाग गए, लेकिन मोटरसाइकिल और गांजा बरामद हुआ और उसको हम जब्ती करके उनको आरोपी बनाकर उनकी तलाश कर रहे हैं। इसी तरह इनको मनगवा की स्टाफ को खबर मिली कि एक कार जो सफ़ेद रंग की मटमैले रंग की कोविड कार है, उससे गांजा जा रहा है। तो उन्होंने घेराबंदी की तो आरोपियों ने बचने के लिए कार को कुदा दिया, लेकिन कर्मचारियों ने दौड़कर पीछा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए और उससे करीब हमने 61 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों से पूछताछ चल रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आप सब लोगों का स्पष्ट है कि रीवा में आने वाला गांजा और आसपास जो भी गांजा आता है, अमूमन वो कहीं न कहीं उसका स्रोत जो है बस्तर के नीचे का इलाका, जो उड़ीसा से लगा हुआ है, जो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, उन इलाकों में जो दुरूह क्षेत्र है, वहीं पे इस तरह के कारोबार होते हैं।
वहीं से गांजा चलता है और हम पकड़ते हैं। और पिछली बार आपने देखा होगा जब हमने 10 कुंटल गांजा पकड़ा था तो उसमें उड़ीसा के भी एक व्यक्ति को पकड़ा था। तो अपनी कार्रवाई स्रोत के ऊपर भी चल रही है, स्मगलरों के ऊपर चल रही है और जो लोकली खरीद के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर भी चल रही है। सिविल लाइन पुलिस ने लूट गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर सिविल लाइन थाना प्रभारी ओंकार तिवारी ने अपने स्टाफ के साथ 3 दिन पूर्व पिकअप चालक पर चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। इस घटना में एक आरोपी सहित 2 नाबालिग गिरफ्तार हुए हैं। लूटे गए रुपए भी बरामद किए गए हैं। बिछिया थाना क्षेत्र के चिरहौला मंदिर से चोरी हुई मोटरसाइकिल से दिया था इनने वारदात को अंजाम। साथ ही इनके द्वारा न्यायालय के समीप एक युवक पर चाकू से हमला करने की घटना भी स्वीकार की गई है। इस संबंध में प्रस्तुत है सिविल लाइन थाना प्रभारी ओंकार तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये 29-30 की दरमियानी रात मोहम्मद सगीर नाम का व्यक्ति सीधी जिले के महुआ गांव से मुर्गी लेकर सतना जा रहा था। अपना जय स्तंभ के पास से एक लाल रंग की मोटरसाइकिल में 3 लड़कों ने उसका पीछा किया और पुल के आगे जहां नया रोड बन रहा ढका में वहां आगे गाड़ी लगाकर उसकी जांघ में चाकू से वार किया और उसके 5000 रुपये, एक कीपैड मोबाइल छुड़ाकर उससे चले गए। फरियादी द्वारा रिपोर्ट करने पर धारा 394 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि लूट की घटना करने के बाद जब अपराधी भाग रहे थे चौराहा के आगे कहीं रोड पर गिरे, मोटरसाइकिल फिसलने से गिर गए हैं, जिनसे इनको काफ़ी चोटें आई हैं। जो बिछिया के रहने वाले हैं। बिछिया में इस बात का पता लगाया गया कि कौन कौन से ऐसे अपराधी हैं जो वर्तमान में चोटिल हैं। तो सामने आया कि अमन सोंधिया, विकास सोंधिया और एक विजय पासी, ये 3 लोग घायल हैं। जब उनको पकड़कर पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना स्वीकार की। घटना करने के पहले इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो बिछिया थाना क्षेत्र के चिरहौला से चोरी की गई थी। उस चोरी की मोटरसाइकिल से इनने किया। इस घटना के 1 दिन पहले जय डेयरी के पास एक चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें 324 का प्रकरण पंजीबद्ध था। फरियादी ने इनको पहचान लिया और आरोपियों ने भी चाकूबाजी की घटना करना स्वीकार किया है। तो इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे 3 अपराध डिटेक्ट हुए हैं, एक चाकूबाजी घटना, एक मोटरसाइकिल चोरी प्लस एक लूट की घटना बरामद हुई। आरोपियों को जेल पर भेजा जा रहा है। पुराने रिकॉर्ड में हाँ, काफ़ी रिकॉर्ड है। विजय पासी के बहुत सारे चोरी लूट के प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध हैं और विकास और अमन ये अभी नाबालिग हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।